नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनीत आज स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पे। और आज एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के संग मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसमें एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। और जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, वीडियो का टॉपिक क्या है। वीडियो का टॉपिक है अग्निपथ। अग्निपथ बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा होगा, नाम लगा होगा आपको। एक्चुअली क्या है कि आज की वीडियो में हम उन 10 सवालों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक बिगिनर को जब वो डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ता है, डायरेक्ट सेलिंग में आता है, तो वो 10 सवाल उसके दिल के दरवाजे पे नॉक करते हैं। और वो उन 10 सवालों के किसी न किसी एक सवाल के जो है प्रभाव में आकर टूट जाता है, आगे लंबा सफ़र तय नहीं कर पाता। और यहाँ पे बिगिनर से मतलब उससे नहीं है कि जिसने जस्ट अभी किसी अपने यार दोस्त के कहने से अपनी आईडी लगाई है और एक आधा कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया है। बिगिनर में मेरे हिसाब से बिगिनर वो होता है जिसने अपनी आईडी प्लेस करी, अपने कुछ प्रोडक्ट्स परचेज़ करे, क्वालिटी को चेक करा, उसे लगभग 1-1.5 महीना हो गया, उसने कुछ मीटिंग ट्रेनिंग्स अटेंड करी। उसके बाद जाके उसका एक माइंडसेट बनता है कि येस आई कैन डू इट, मुझे एक बार इसको ट्राई करना चाहिए, मुझे इसमें हाथ जो है आजमाना चाहिए। वो होता है बिगिनर। और वहाँ से हमारा सफ़र शुरुआत होती है। अब इस सफ़र में कुछ 10 सवाल ऐसे मैंने लिए हैं जो कि एक बिगिनर के लिए बड़े मुश्किल पड़ जाते हैं। कभी कभी बहुत दिक्कत होती है उनको। और इस वीडियो में बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से मैं उन 10 सवालों को सामने रखने वाला हूँ। अब मुझे पता है कि मुझ समेत आप लोगों ने भी ऐसे इनमें से कुछ सवालों का मुकाबला किया होगा। और मैं चाहूँगा आप अपने सभी नए प्रोस्पेक्ट्स के संग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी लाइफ में जब वो आगे बढ़ें इस कॉन्सेप्ट के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जब ये 10 सवाल आएँ तो उन 10 सवालों के आने से पहले ही उन्हें पता हो कि इन सवालों का वजूद क्या है, इन सवालों के जवाब क्या हैं। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं इस वीडियो के अंत में इन 10 सवालों का जवाब सिर्फ 2 शब्द में देने वाला हूँ, सिर्फ 2 शब्द में। अगर वो 2 शब्द, 2 लफ्ज़ आपके पास हैं, आपने उनको अपने लिए तैयार कर लिया है, तो ये 10 सवाल क्या, इन जैसे 1000 सवाल भी आ जाएं, वो आपको हिला नहीं सकते। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इतना प्यार, इतने लाइक्स आपके मिल रहे हैं मुझे, और इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर चैनल पे नए हैं तो। और ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कुछ नए टॉपिक्स भी बताइए किन टॉपिक्स पे आप जो है मेरे से वीडियो लेना पसंद करेंगे, और ताकि मैं उन टॉपिक्स पे काम करूं और कुछ उन पे आपको वीडियो बना के दे सकूं। और आइए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं अपने सवालों का दौर। दस सवाल जो हमें अपनी सफलता की राह को बना देते हैं अग्निपथ। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, जब एक नया प्रोस्पेक्ट बिजनेस में जुड़ता है, उसके थोड़ा अंडरस्टैंड करता है बिजनेस को, उसे ये तो समझ में आता है कि मुझे करना क्या है। लेकिन पहला सवाल जो उसे परेशान करता है, वो परेशान क्या करता है, कैसे करना। कई बार क्या होता है, वो ट्रेनिंग मीटिंग्स में आना पसंद नहीं करता है क्योंकि नया होता है, उसे पता ही नहीं होता कि ट्रेनिंग मीटिंग्स कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। अब उसे ये समझ ही नहीं आता कि कैसे करे, क्योंकि वो छोटे मोटे ट्राई करता है और हाउ के चक्कर में फंस जाता है पूरी तरह। और यहीं पे उसका जो है अंत भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि यार कैसे करना है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अपलाइन से पूछता नहीं है, स्पॉन्सर से पूछता नहीं है, और अपने सफलता की राह में पहले सवाल को ही मान लेता है कि ये रास्ता है आगे। जबकि मेरे हिसाब से ये तो कोई सवाल ही नहीं है, इस सवाल का कोई औचित्य ही नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है कि कैसे करना है। अगर एक नए प्रोस्पेक्ट को समझ में नहीं भी आ रहा है कैसे करना है, बताने वाले हज़ारों हैं, सिखाने वाले हज़ारों हैं। आप सुनना तो चाहें, आप सीखना तो चाहें, आप ट्रेनिंग मीटिंग्स को अटेंड करें। नए प्रोस्पेक्ट के लिए सबसे बड़ा पहला सवाल यही होता है कि कैसे करना है, और उसका जवाब बहुत ही सिंपल है
कि वो मीटिंग्स को ज्वाइन करे, कॉन्सेप्ट को समझे, अपने एक्शन ले, जो चीज़ें सिखाई जा रही है उन पे इम्प्लीमेंटेशन करे मार्केट में जाकर। और तो कैसे का सवाल उठता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, कैसे करना है ये कोई सवाल ही नहीं है। तो ये अग्निपथ कैसे बनाएगा हमारी सफलता की राह को? तो इस सवाल को तो हम यहीं के यहीं क्लोज कर देंगे। ये बहुत छोटा सा सवाल था, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे बहुत ही पोटेंशियल वाले लोग होते हैं जिनमें बहुत क्षमता भी होती है, लेकिन वो शुरुआत में ही कैसे करें इसी में उलझ के रह जाते हैं और वो स्टेप ही नहीं उठाते। सुनना भी पसंद नहीं करते लोगों से कि अगर कोई सिखाने को आता है, वो सीखना भी जो है पसंद नहीं करते हैं और कैसे में ही उलझ के रह जाते हैं। और इसलिए ये टॉपिक लेना बहुत ज़रूरी था, ये क्वेश्चन लेना बहुत ज़रूरी था कि ये एक्चुअल में कोई क्वेश्चन है ही नहीं। आपका बहुत बड़ा जो है बिज़नेस सामने वेट कर रहा है और कैसे करना है ये आपको सिखाने वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं आपके बिज़नेस में। इस बिज़नेस की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है कि आपको ये जानने की, आपको ये आना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कैसे करना है। ऐसा बताने वाले बहुत सारे लोग हैं। आप आगे स्टेप तो बढ़ाइए। चलिए ये सवाल तो यहीं ख़त्म हो गया कि कैसे करें, ये कोई सवाल नहीं है बहुत बड़ा। अब हम लेते हैं अपने दूसरे सवाल को। जब 1-1.5 महीना हो गया, नए प्रोस्पेक्ट ने बिज़नेस को समझ लिया और थोड़ा सा माइंडसेट हो गया कि कैसे करना है, सीखना शुरू कर दिया, फिर उसको एक चैलेंज आता है। ये सवाल बहुत लोगों को बहुत परेशान करता है, टाइम। लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है मेरे पास, और टाइम ना होने को, अपनी सफलता की राह को, अपने टाइम ना होने की बात को लेके वो अपनी सफलता की राह को क्या मान लेते हैं? अग्निपथ मान लेते हैं कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, बहुत जो है इसमें परेशानियां हैं, टाइम कहाँ से आएगा, मैं तो एक प्रॉपर जॉब करता हूँ और या मैं एक बिज़नेस करता हूँ, तो मेरे पास तो समय है ही नहीं, मैं इस बिज़नेस के लिए समय कैसे निकालूंगा? जबकि मैं ये मानता हूँ, मैं ये जानता हूँ अच्छी तरीके से, मैं बहुत सारे जॉब वाले लोगों को भी जानता हूँ, मैं बहुत सारे बिजनेसमैन को भी जानता हूँ, मैं खुद भी एक बिजनेसमैन हूँ। तो मेरे से ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं बता सकता कि एक बिजनेसमैन के पास भी ठीक ठाक समय होता है, जॉब वाले के पास भी एक ठीक ठाक समय होता है। जैसे अगर आप जॉब करते हैं तो ज़रूर 9 to 5 जॉब करते होंगे, 10 to 6 जॉब करते होंगे। जॉब से आने के बाद, थोड़ा फ्रेश होने के बाद, आपके पास डिनर से पहले 2-3 घंटे होते हैं जिसमें आप कॉलिंग करके या लोगों से मिलकर बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। इतना ही सिखाया जाता है ट्रेनिंग्स में कि आपको फुल टाइम नहीं करना है, आपको सिर्फ पार्ट टाइम ही करना है। पार्ट टाइम के लिए तो समय निकालना पड़ेगा। सेम वे जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो बिजनेस में भी एक वीकेंड ऑफ होता है आपके पास। और कई बार अगर आपकी रिटेल शॉप है तो रिटेल शॉप में कोई पूरे दिन आपके पास लाइन नहीं लगी रहती है। इसका क्या मतलब है? दिन के टाइम में कोई एक घंटा 2 घंटा ऐसा होता है जब हमारे पास कस्टमर नहीं होता है। वो समय का आप बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए। लेकिन होता क्या है, लोगों की प्रेफरेंस में बिजनेस ऊपर नहीं होता है। लोग गॉसिप्स में टाइम वेस्ट करते हैं, लोग वीकेंड पे अपनी फैमिलीज के संग घूमने जाना पसंद करते हैं। ठीक है, वो भी ज़रूरी है, फैमिली को टाइम देना भी ज़रूरी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपको अपनी फैमिली को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि आप बिज़नेस भी तो अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, तो टाइम कैसे नहीं निकलेगा? सबके पास टाइम होता है, लेकिन टाइम के सवाल पे आके लोग इस रास्ते को, इस राह को, जो कि आपके भविष्य को, आपके बच्चों के भविष्य को, आपके फैमिली के भविष्य को सुधार सकता है, मजबूत कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, क्या मान लेते हैं? अग्निपथ। फिर दोबारा अग्निपथ, जबकि ऐसा होता नहीं है। टाइम का कोई मैटर नहीं करता है, ये मैंने आपको बता दिया। एक जॉब वाला भी बहुत टाइम दे सकता है, एक बिजनेस वाला भी बहुत टाइम दे सकता है। तो इस सवाल को भी मैं बिल्कुल एक सिरे से खारिज करूंगा कि टाइम का कोई मैटर है, टाइम का कोई मैटर नहीं। आप अपने नए प्रोस्पेक्ट को आप ये वीडियो शेयर करेंगे, उसके सामने जब भी ये चैलेंज आएगा, ये क्वेश्चन आएगा कि यार टाइम कहाँ से निकालूं, वो इस चीज़ को समझ पाएगा कि और लोग भी पार्ट टाइम कर रहे हैं और बड़े बड़े अचीवर भी अभी भी पार्ट टाइम बिजनेस को बिल्ड करते हैं और अपने फुल टाइम प्रोफेशन को, फुल टाइम जॉब को प्रॉपर टाइम देते हैं। उसके साथ में जो टाइम बचता है उसमें इस बिज़नेस को बिल्ड करते हैं। तो इसका क्या मतलब है? टाइम का कोई मैटर ही नहीं करता है, आपकी सोच, आपका नज़रिया सही होना चाहिए कि हाँ मुझे इस बिज़नेस को बिल्ड करना है। यानी कि ये दूसरा सवाल भी हमारी सफलता की राह को अग्निपथ नहीं बना पा रहा है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल है नया प्रोस्पेक्ट आया, उसने कैसे करना है से कोप अप कर लिया, फिर टाइम मैनेज भी कर लिया। अब एक नया सवाल खड़ा हो जाता है
नया सवाल क्या है भाई, पैसा तो आ ही नहीं रहा है। नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे हैं, जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, एक स्टेबल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जहाँ पे सही तरीके से बिजनेस को बिल्ड किया जाता है, वहाँ पे कभी भी स्टार्टिंग में पैसा नहीं आएगा। ये हमें अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, अपने लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, नए प्रोस्पेक्ट को एजुकेट करना पड़ेगा कि शुरू में पैसा नहीं आता है। जिन कॉन्सेप्ट में दिखाया जाता है कि अरे आज जोड़े कल पैसा है, कि बारिश होनी शुरू हो गई, वो कितने दिन टिकते हैं हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन नए प्रोस्पेक्ट को ये सब चीज़ नहीं पता होती। तो नए प्रोस्पेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि यार हम काम तो कर रहे हैं, चाहे फेस पार्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन काम तो कर रहे हैं, लेकिन पैसा तो नहीं आ रहा है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम आज की अपनी पैसों की ज़रूरत के लिए इस बिज़नेस को कभी नहीं बना रहे होते, बिल्ड कर रहे होते। हम अपनी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, फ्यूचर के ड्रीम्स को देखते हुए, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हम इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे होते हैं। आज की ज़रूरतों के लिए हम अपना फुल टाइम जॉब, फुल टाइम बिजनेस, फुल टाइम प्रोफेशन कर रहे हैं जहाँ से हमें इनकम आ रही है, लेकिन हमें इस बिज़नेस को आगे के लिए बिल्ड करना है। तो स्टार्टिंग में पैसा नहीं आने वाला है, ये हमें अपने अच्छी तरीके से माइंड मेकअप कर लेना चाहिए। अब पैसा नहीं आने को भी लोग क्या मान लेते हैं, सफलता की राह में अग्निपथ। होता नहीं है ऐसा, अग्निपथ नहीं होता है ये। सफलता की राह में कुछ भी अग्निपथ नहीं है। नए प्रोस्पेक्ट इसको इस तरीके से ले लेते हैं कि उन्हें बड़ा मुश्किल लगने लगता है कि यार पैसा नहीं आ रहा है, हम काम क्यों करें, हम काम कैसे करें। पैसा नहीं आने के बावजूद भी जब आप काम करेंगे तो आने वाले समय में काम ना करने के बावजूद भी पैसा आएगा। यही इस बिज़नेस की खूबसूरती है। यानी कि ये पैसा ना आने का भी कोई जो है सवाल नहीं खड़ा होता है, कोई बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं बनता है इसमें। तो इस क्वेश्चन को भी हमें खारिज करना चाहिए। और वीडियो में बने रहिएगा, आज 10 सवाल मैं लूँगा और 10 बिल्कुल बहुत ही इफ़ेक्टिव सवाल ले रहा हूँ यहाँ पर, जो कि नए प्रोस्पेक्ट का दम तोड़ देते हैं शुरुआत के टाइम में ही। अगर इन 10 सवाल, और वीडियो के अंत में मैं इन 10 सवालों का जवाब भी बताऊँगा, जबकि ये 10 सवाल बहुत बड़े सवाल नहीं है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो मैटर भी करते हैं। मैं आगे लूँगा उन सवालों को, लेकिन उसके बाद मैं सवालों के जवाब भी बताऊँगा, और उन 10 सवालों के जवाब सिर्फ 2 शब्दों के अंदर है। तो आइए चलिए हम अपना चौथा सवाल लेते हैं। 3 सवाल हम ले चुके, कैसे करना है, टाइम, पैसा नहीं आ रहा। अब इसके बाद क्या क्वेश्चन आता है, भाई कैसे करना है वो भी समझ लिया, पैसा नहीं आ रहा है, चलो मान लिया, कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा। टाइम मैनेज करना सीख लिया। अब ट्रेनिंग मीटिंग से बुलाते हैं स्पॉन्सर, आपके एक्टिव अपलाइन आपको ट्रेनिंग मीटिंग से बुलाते हैं, आपकी टांगें कांपती हैं, भाई ट्रेनिंग मीटिंग में जाके क्या करें। ट्रेनिंग मीटिंग में जाके करना क्या है, वही ट्रेनिंग मीटिंग बार बार क्यों रिपीट करें। ये क्वेश्चन भी एक नए बिगनर के लिए बहुत परेशान करने वाला होता है। शुरुआत में कुछ टाइम ऐसा था जब मैं भी इसी दायरे में आता था, मुझे ट्रेनिंग मीटिंग्स का थोड़ा सा लगता था कि यार सब लोग मुझसे भी कहते थे यार उन्हीं ट्रेनिंग मीटिंग में बार जाके क्या करते हो आप, लेकिन वहाँ से सीखते हैं। आज जो मैं आपसे यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, इतने सारे टॉपिक्स पे मैं बातचीत कर रहा हूँ, ये उन्हीं ट्रेनिंग मीटिंग्स का नतीजा है। अगर मैं उन मीटिंग्स का हिस्सा ना बना होता, शायद मैं आज इस बिज़नेस में नहीं होता। ट्रेनिंग मीटिंग्स में जाना बहुत ज़रूरी है और सीखना ज़रूरी है। सीखेंगे तभी आप अपने लोगों को, अपने टीम के लोगों को सिखा पाएंगे। इसलिए ट्रेनिंग मीटिंग्स में जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ट्रेनिंग मीटिंग्स में जाने में बोरियत होती है लोगों को, कि मुश्किल काम है ना, क्योंकि यहाँ पे सीखना है, इसलिए बोरियत होती है। अब बोरियत वाली चीज़ को आदमी क्या मान लेता है, सफलता की राह में अग्निपथ, जबकि अग्निपथ होता नहीं है वो। ट्रेनिंग मीटिंग में जाना किसी भी तरीके से आपकी सफलता की राह को अग्निपथ नहीं बना रहा है। आपको माइंड मेकअप करना पड़ेगा, आपको कुछ जूम मीटिंग अटेंड करनी पड़ेंगी, आपको कुछ फिजिकल मीटिंग में जाना पड़ेगा। इससे आपका बिजनेस बिल्ड होगा, इससे आपके साथ लोगों का कारवा बनेगा, इससे आप सीख पाएंगे, आप लोगों को सिखा पाएंगे। यानी कि ट्रेनिंग मीटिंग में जाना कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि बहुत ज़रूरी है। ये भी अग्निपथ नहीं है, ये भी हमारी सफलता की राह को अग्निपथ नहीं बनाता है। यानी कि ये क्वेश्चन भी हम लोग एक साइड कर देते हैं कि ट्रेनिंग मीटिंग में जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। जितने भी लोग अच्छे अचीवमेंट पे हैं, अच्छे लेवल पे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ट्रेनिंग मीटिंग्स को अटेंड किया है, उसके बाद सीखा है, उसके बाद लोगों को सिखाया है, तभी वो अच्छे लेवल तक पहुँचे। तो आइए चलिए इसके बाद 5वां सवाल लेते हैं। ट्रेनिंग मीटिंग्स में जाना भी सीख लिया, आदत पड़ गई, धीरे धीरे बोरियत ख़त्म होने लगी। जब हम खुद इन्वॉल्व होने लगते हैं तो बोरियत भी ख़त्म होने लगती है, हम नई नई चीज़ें करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं। अब सवाल क्या आता है,
अब सवाल ये आता है, लोग कहाँ से लाएं? क्योंकि बिजनेस तो लोगों से होगा, लोग तो है नहीं। नया प्रोस्पेक्ट हमेशा यही बोलता है, उसके मुंह से यही बात निकलती है कि सर लोग कहाँ से लेकर आए। लोगों की कोई कमी नहीं है। हिंदुस्तान बहुत रईस है लोगों के मामले में, वर्ल्ड में नंबर 2 पर है, बहुत जनसंख्या है, लोगों की कोई कमी नहीं है। ज़रूरत है आपके उन लोग, ज़रूरत सही लोगों तक पहुंचने की। अब लोग कहते हैं नहीं नहीं सर, मुझे तो मेरा दायरा बहुत छोटा है, मैं तो कहीं छोटे सिटी से, मैं यहाँ पे बड़े सिटी में आया हूँ, मेरा ज़्यादा सर्कल नहीं है। ऐसा होता नहीं है। मैं ये बताता हूँ कि आपके एक वर्किंग पर्सन को तो आप छोड़ दो, वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन एक हाउसवाइफ जिनका दायरा बहुत सीमित होता है उनके, क्योंकि वो होम मेकर होती है, उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी लगभग 200 से 250 नंबर होते हैं। आपको अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कितने लोग चाहिए? 2, 4, 5, 10, बस, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। इतने लोगों के साथ ही आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। लेकिन लोग कहाँ से लाएं, इस सवाल को भी लोग अपनी सफलता की राह में क्या बना लेते हैं? अग्नि। होता नहीं, होता बिल्कुल नहीं है। लोग बहुत होते हैं और हम गलती नए प्रोस्पेक्ट से होती है या हमसे भी होती है, हम उसे अच्छे से एजुकेट नहीं करते हैं कि वो लोगों को प्री जज करता है। उसके फ़ोन में 500 नंबर होंगे, वो 5 लोगों को फ़ोन नहीं करेगा, वो प्री जज करता है कि यार इसको तो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे लोग आज उन्हें ज़रूरत नहीं भी होती है, फिर भी उस बिज़नेस को बिल्ड करते हैं। ज़रूरत है उन लोगों तक अपनी बात पहुँचाने की। यानी कि लोग नहीं हैं, लोग कहाँ से लाएं, ये कोई सवाल कोई औचित्य नहीं रखता है, सवाल कोई वजूद नहीं रखता है। इस सवाल के वजह से हम बिजनेस में पीछे हट जाएं, इससे बड़ी मूर्खता की बात और कुछ नहीं हो सकती। ढूंढने के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी, समय लगेगा, ढूंढना तो पड़ेगा, मिल भी जाएंगे। यानी कि ये सवाल भी हमारी सफलता की राह को अग्नि पर बिल्कुल नहीं बना रहा है, बल्कि ये तो एक प्रोसेस है, आपको इसे फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए चलिए इससे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है इस वीडियो में, मुझे भी बात करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। आई होप कि आपको भी बहुत टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी फेस करे हैं, आप लोग भी फेस कर रहे होंगे और आपके नए प्रोस्पेक्ट भी इन सवालों को फेस करेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन तक इन 10 सवालों का जो भूत चढ़ जाता है उससे वो शुरुआत में ही बच सके, और इन 10 के 10 सवालों का जवाब भी मैं वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ। छठा सवाल, हमारे बिजनेस को क्या कहा जाता है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। लोग आ जाते हैं, ट्रेनिंग मीटिंग्स में भी ज्वाइन करते हैं, सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। एक सवाल पे आके लोग बुरी तरह फंस जाते हैं, क्या? सेल्स। भाई मैं सेल्स नहीं कर सकता, भाई मेरा तो ऐसा रुतबा है अपने सर्कल में, मैं किसी को टूथपेस्ट थोड़ा ना बेचूंगा, मैं किसी को स्क्रूलिना थोड़ा ना बेचूंगा। सेल्स को लोग बहुत मुश्किल मानते हैं। बल्कि कई लोग तो मैंने ऐसे देखा है जिनके बहुत अच्छे अच्छे लिंक्स भी होते हैं, लेकिन वो बात ही नहीं करते हैं, वो घबराते हैं सेल्स के बारे में बात करने, या वो सेल्स के बारे में बात करने को बिलो स्टैंडर्ड समझते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि सेल्स करना कोई ज़रूरी नहीं है, जबकि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, आप यहाँ पे अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं। सेल्स के बगैर आपका भविष्य यहाँ पे नहीं बन सकता। सेल्स तो आपको करना पड़ेगा, नहीं आता तो सीखना पड़ेगा, उन लोगों से सीखना पड़ेगा जो अच्छा सेल्स कर रहे हैं। और कई लोग तो ये मानते हैं कि नहीं, बहुत से ऐसे प्रोफेशन होते हैं जिनमें सेल्स नहीं होती। मैं कहता हूँ इस वर्ल्ड का, इस दुनिया का कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं है जो कुछ ना कुछ बेच नहीं रहा है। हर इंसान कुछ ना कुछ बेच रहा है। अगर कोई डॉक्टर है तो वो अपनी काबिलियत बेच रहा है, अगर कोई राइटर है वो अपनी काबिलियत बेच रहा है, अगर कोई एक्टर है वो अपनी एक्टिंग करने की कला को बेच रहा है, कोई जॉब कर रहा है वो अपने टाइम को बेच रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है वो किसी ना किसी प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो क्या बुराई है बेचने में? कोई बुराई नहीं है, नहीं आता सीख लीजिए, लेकिन यहाँ पे अटकिए नहीं। ये सेल्स का सवाल भी आपकी सफलता की राह को किसी भी एंगल से नहीं बनाता है अग्निपथ। आप सोच लेते हो ऐसा कि ये मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा, हर कोई कर रहा है सेल्स। और फिर जब डायरेक्ट सेलिंग में आए हो, डायरेक्ट सेलिंग का नाम ही है सेल्स, तो फिर क्या दिक्कत है? जरूरत है हमें समझने की कि सेल्स होती है, हर प्रोफेशन में सेल्स होती है, हर करियर में सेल्स होती है, यहाँ भी सेल्स है।
नहीं आता तो सीख सकते। यानी कि सेल्स का टॉपिक भी हमें हमारी सफलता की राह को किसी भी एंगल से अग्निपथ नहीं बना सकता। इस सवाल को भी हम धकेलते हुए, इस सवाल को भी हम एक तरफ करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ये सवाल थोड़ा सा टिपिकल सवाल है। ये सवाल क्या कहता है? ये सवाल का नाम है फॉलो अप। भाई सब कुछ सीख लिया, समझ लिया, एक्शन भी लेने लगे। हम लोगों को अप्रोच करते हैं बिज़नेस के लिए। सब लोग नहीं आते हैं, 10 में से 2, 3, 4 लोग बिज़नेस में आते हैं, कुछ लोग कंज्यूमर बनते हैं। लेकिन हम क्या नहीं करते हैं? फॉलो अप नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? बार बार नहीं पूछूंगा। एटीट्यूड, ईगो, इस चीज़ के साथ हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम फॉलो अप को बड़ा अपने आसपास में एक ऑरा बना लेते हैं। यार बड़ा मुश्किल काम है, बार बार नहीं पूछ सकता, मेरी बड़ी बेइज्जती होती है। भाई तब भी बेइज्जती होती है जब आपके पास ज़रूरत के लिए पैसे नहीं होते, आप लोगों से उधार मांगते हो, तब भी बेइज्जती होती है। इससे बेहतर ये है कि फॉलो अप करना सीख लीजिए। फॉलो भी किसी भी एंगल से आपकी सफलता की राह को अग्निपथ नहीं बना रहा है, क्योंकि ये सीखने वाली चीज़ है। और आप अपनी जॉब में भी आप फॉलो अप करते हैं, एक ही चीज़ को बार बार ट्राई करते हैं, अपने बॉस की भी बार बार सुनते हैं क्योंकि वहाँ सैलरी मिल रही। भाई बिजनेस में भी आप फॉलो अप करते हैं। एक बार में आपका कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा होता, आपको मोल भाव भी करना पड़ता है, खरीदी करते हुए भी, बेचते हुए भी। यानी कि हर जगह फॉलो अप होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी होगा। नहीं आता है, सीख लीजिए, लेकिन अग्निपथ ना मानिए। अग्निपथ नहीं है। इसे अपने एटीट्यूड का, ईगो का टॉपिक ना बनाइए, क्योंकि बहुत बड़ा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। फॉलो अप बहुत ही सिंपल चीज़ है और इसी को लोग अग्निपथ मान लेते हैं। आइए चलिए इस सवाल को भी हम एक तरफ करते हैं। किसी भी नए प्रोस्पेक्ट को फॉलो अप के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फॉलो अप एक बहुत ही सिंपल वे में हम किसी को अप्रोच करते हैं। एक बार नहीं, हम बार बार भी अप्रोच कर सकते हैं। उसमें कोई बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। आप ऐसा ना समझें कि आपकी बात नीची हो रही है किसी के सामने, ऐसा कुछ नहीं है। ये फॉलो अप है। आप किसी भी प्रोफेशन में देखेंगे आप वहाँ पे फॉलो अप होता है, यहाँ भी फॉलो अप होता है। इसका मतलब क्या है? ये फॉलो अप भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे हम अपनी सफलता की राह को अग्निपथ बना लें। आइए चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम 7 सवाल ले चुके हैं, अब हम बढ़ रहे हैं 8वें सवाल की तरफ। अब 8वां सवाल क्या आता है? आपने लोग भी ले आए, आपने सीख भी लिया, पैसा नहीं आ रहा है, आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि नहीं चलो आगे जाके आ जाएगा। फॉलो अप भी करना शुरू कर दिया, टीम बननी शुरू। अब सवाल ये आता है टीम मैनेजमेंट। बहुत मुश्किल काम है भाई, टीम कैसे मैनेज करूँगा? इतने सारे लोग इधर, इतने सारे लोग उधर, कैसे टीम मैनेज होगी? और इसी को लोग मान लेते हैं कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको एक बहुत बड़ी टीम मिल गई है, कई बार ऐसा होता है कि आपके अपलाइन बहुत इफेक्टिव होते हैं या आपके डाउनलाइन आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं, जिनकी वजह से एक बहुत बड़ी टीम क्रिएट हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन आप पे उठ जाता है कि आप टीम को कैसे मैनेज कर रहे हो, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और वहाँ पे आदमी एक बिल्कुल बने बनाए खेल में से आउट हो जाता है। यानी कि वो क्या मान लेता है? वो अपनी सफलता की राह में टीम मैनेजमेंट के टॉपिक को मान लेता है अग्निपथ। अग्निपथ नहीं होता है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास बड़ी टीम मिल गई है आपको, बहुत अच्छी बात है, भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। तो अगर आप उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप सीख लीजिए। अगर आप सीखने में आपको समय लग रहा है, आप नहीं सीख पा रहे, आप अपने एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन के साथ अपनी टीम को कनेक्ट कीजिए। फिर देखिए कैसे जो है टीम मैनेज होती है। आपका अपलाइन आपको सिखाने के लिए तैयार बैठा है, आपको आगे बढ़ के सीखना पड़ेगा। टीम मैनेजमेंट भी कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ये बिजनेस ही ऐसा है जहाँ लोग एक दूसरे को सिखाते हैं, लोग एक दूसरे से सीखते हैं। बल्कि मैं तो जानता हूँ ऐसे लोगों को जो क्रॉस लाइन से भी सीखते हैं। अपलाइन और डाउनलाइन से सीखने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके भविष्य का सवाल है। यानी कि टीम मैनेजमेंट भी कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है जिसे हम अपनी सफलता की राह को अग्निपथ के तौर पे लेने लग जाएं। और ये भी बहुत ही एक सीखने वाला जो है टॉपिक है, और इसको भी सीखा जा सकता है, इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। टीम मैनेजमेंट हमें कभी भी रोकता नहीं है अपनी सफलता में आगे बढ़ने से। तो आइए चलिए अगले सवाल को लेते हैं। 9वां सवाल है, बड़ा क्रिटिकल सवाल है। बहुत सारे लोग इस सवाल को फेस करते हैं, ऐसे लोगों को मैं भी जानता हूँ। ये सवाल क्या है? स्पॉन्सर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स।
ये सही में काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है। डायरेक्ट सेलिंग में, जैसा हम सब जानते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में जब हम बिज़नेस में एंटर करते हैं तो हमें एक स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है। हमें एक स्पॉन्सर होता है जो हमें इस बिज़नेस में लेकर आता है। वो बिज़नेस में लाना सिर्फ बिज़नेस में लाने तक सीमित नहीं रहता है। स्पॉन्सर की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं जिन लोगों को वो बिज़नेस में लेकर आ रहा है उनकी तरफ, कि उनकी ग्रोथ का ध्यान रखे, उनकी ग्रोथ के लिए खुद भी काम करे, क्योंकि उनकी ग्रोथ में ही उसका भी बिज़नेस छुपा हुआ है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, यही बिज़नेस की खूबसूरती है। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई स्पॉन्सर किसी नए प्रोस्पेक्ट को लेकर आया, नया प्रोस्पेक्ट का विज़न बहुत बड़ा हो गया, उसको बिज़नेस समझ में आ गया, लेकिन जो स्पॉन्सर था वो छोटे दिल वाला था, वो छोटी सोच वाला था, वो किसी न किसी वजह से बिज़नेस से आउट हो गया। या हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए आउट हो गया, उसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो नहीं कर पा रहा है बिजनेस। अब यहाँ पे नया प्रोस्पेक्ट क्या करता है, यहाँ पे आके परेशान हो जाता है, टूट जाता है। अरे यार, ये मुझे लेकर आया था, यही बिजनेस से बाहर हो गया, अब मैं कैसे करूँगा? मुझे करना चाहिए क्या? ये तो शायद गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए। मेरे करने से इसको पैसा जाएगा भाई, मुझे तो नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं सोच। ऐसा सोचकर आप अपनी सफलता की राह में इस छोटी सी प्रॉब्लम को क्या बना लेते हैं? अग्निपथ। होता नहीं है। आपका स्पॉन्सर अगर किसी वजह से बिजनेस से आउट हो भी गया है, उसकी लाइफ है, वो अपने आप बिजनेस में आ जाएगा जब उसे लगेगा कि हाँ जरूरी है। आपका बिजनेस वहाँ पे नहीं रुकना चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि आपको बिजनेस समझ में आ गया है, आपको ये पता चल गया है कि मेरा भविष्य है, मेरे आने वाली जनरेशन का भविष्य है, मेरी फैमिली का भविष्य है, इस बिजनेस से सुरक्षित हो सकता है। तो फिर आप किसी और पर्सन की वजह से, किसी अदर पर्सन की वजह से जो इस बिजनेस से या तो आउट हो गया है या फॉर सम टाइम वो बाहर हो गया है, नहीं कर पा रहा है, अब उसकी वजह से आप अपने बिजनेस को रोक के घर पे कैसे बैठ सकते हैं? यानी कि स्पॉन्सर के संग कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों का मन मुटाव हो जाता है, किसी बात में मतभेद हो जाता है, लोगों की आपस में बनती नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस से प्यार करना बंद करो, ऐसा नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनको जो स्पॉन्सर बिजनेस में लेकर आया, वो स्पॉन्सर बिजनेस में नहीं रहा, लेकिन उन लोगों ने बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करा और लोगों के लिए मिसाल बनी। यानी कि हमें अपना बिजनेस हम जहाँ खड़े होते हैं वहाँ से शुरू होता है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। हमारा स्पॉन्सर अगर कहीं आउट हो गया है, हमें उससे मैटर नहीं करता है, उसकी वजह से, उसके एक गलत फैसले की वजह से हम अपने फैसले पर दोबारा विचार करने बैठ जाएं और घर बैठ जाएं, वो गलत बात है। या हम इसे अग्निपथ मान लें, वो तो बहुत ही गलत बात है। यानी कि स्पॉन्सर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपकी सफलता की राह को किसी भी हालत में अग्निपथ नहीं बनाती। यानी कि इस टॉपिक को भी हमें, इस क्वेश्चन को भी हमें बिल्कुल दरकिनार कर देना चाहिए। स्पॉन्सर से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी सफलता में की राह में रोड़ा नहीं बन सकती। आपको आगे बढ़ना है, आपको इसे अग्निपथ नहीं मानना है। तो चलिए हम आज के इस वीडियो का लास्ट और बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन उठाने वाले हैं। और ये क्वेश्चन सच में, मैं इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल सीरियस मानता हूँ। ये जितना सीरियस स्पॉन्सर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वाला क्वेश्चन था, उससे कहीं ज़्यादा जो है ये सीरियस टॉपिक है जिस पे अभी हम लोग क्वेश्चन है, जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं, वो है पेशेंस। सब कुछ कर रहे हैं, बिजनेस कब बिल्ड होगा, बिजनेस कब ग्रो होगा, पेशेंस नहीं रख पाते हैं। ये सवाल सही में बहुत बड़ा सवाल है। लोग, बहुत पोटेंशियल वाले लोग एक बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करते 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 जब वो बिल्कुल सफलता के नज़दीक होते हैं, तब वो ब्रेक हो जाते हैं, धैर्य नहीं रख पाते हैं, पेशेंस नहीं रख पाते हैं, और वो अपने चारों तरफ एक ऑरा बना लेते हैं कि यार ये पेशेंस रखना बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं कर पाऊँगा, और ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकता मैं, ये सफलता की राह में मेरे लिए अग्निपथ है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं आपको बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। जब आप जॉब करते हैं वहाँ भी आप पेशेंस रखते हैं, आपको 3-3 साल इंक्रीमेंट नहीं मिलता, पेशेंस रखते हैं। कई बार 3-3 महीने में सैलरी नहीं मिलती, पेशेंस रखते हैं। आप बिजनेस करते हैं, आप
पेशेंस रखना आपकी मजबूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका घर का पैसा लग चुका है, आप बाहर नहीं हो सकते उस बिजनेस से। आप पेशेंस रखते हैं, आप एक साल नहीं 2-2 3-3 साल बगैर कुछ कमाए भी आप उस बिजनेस को रन करते हैं। पेशेंस क्यों? यहाँ पे रखने में क्या दिक्कत है? क्योंकि यहाँ पे पैसा नहीं लग रहा है। आप सालों की मेहनत को मिनट में मट्टी कर देते हैं और बिजनेस से आउट हो जाते हैं क्योंकि आप पेशेंस रखना नहीं चाहते। और धैर्य रखने के सवाल को लेकर आप अपनी सफलता की राह को क्या मान लेते हैं? अग्निपथ। होता नहीं। धैर्य रखना एक बिजनेस का हिस्सा है यहाँ पे। और इसकी वजह भी कुछ है कि कुछ कंपनियों ने, कुछ बड़े बड़े लीडर्स ने इस तरीके से एक सिनेरियो तैयार कर दिया है कि आओ 3 महीने में लाखों रुपए कमाओ। ऐसा जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे नहीं होता। उस वजह से लोगों का माइंडसेट हो जाता है कि ये कोई लॉटरी है, ये कोई शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग स्कीम है। प्रोडक्ट बेस में इस तरीके से काम नहीं होता है। यहाँ पे प्रॉपर सिस्टम से काम होता है, थोड़ा समय लगता है, कंज्यूमर बेस तैयार करना पड़ता है और एक बड़ी टीम क्रिएट करनी पड़ती है। और ये एक प्रोसेस है, ये हो जाता है, सबके साथ हो जाता है। जो भी इसे लगातार कंसिस्टेंटली करते हैं, डिवोटेड होकर करते हैं, उनको ये रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन धैर्य रखना ज़रूरी है। धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। धैर्य रखे बिना आप इस डायरेक्ट सेलिंग में एक बड़ा बिजनेस बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए और इसे धैर्य ना रखने को आप एक अग्निपथ भी नहीं मान सकते, क्योंकि वो कमी आपकी है। अगर आप धैर्य नहीं रख रहे हो तो अग्निपथ नहीं है वो आपके लिए। तो यहाँ पे ये 10वां सवाल था, ये बहुत ज़रूरी सवाल था, जो कि नए बिगनर को कहीं ना कहीं जब 2, 3, 4, 6 महीने में सफलता तो मिलती है, लेकिन एक मन माफिक सफलता नहीं मिलने की वजह से वो बिज़नेस से आउट हो जाते हैं। उनके लिए बहुत ज़रूरी बात थी समझाने के लिए कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको एक लंबे समय तक धैर्य रखना पड़ेगा। उसके बाद इतनी सक्सेस आपके लिए आपका वेट कर रही है जिसको आप संभाल भी नहीं पाओगे, आप हैंडल भी नहीं कर पाओगे। अब वीडियो के एंड में मैं आपको इन 10 के 10 सवालों का बिल्कुल 2 लफ्ज़ों में मैं आंसर देता हूँ। ये अभी तक की मेरे छोटे से करियर में जो मैंने एजुकेशन ली है, मैं उसमें से निकाल के कुछ आपको दे रहा हूँ। आई होप कि मैं वर्थफुल बात कर रहा हूँगा। मैंने जो क्वेश्चन उठाए हैं वो आपके भी दिल को कहीं ना कहीं छुए होंगे कि ऐसे क्वेश्चन आपने भी फेस करे हैं और ऐसे क्वेश्चन नए प्रोस्पेक्ट जो आते हैं वो भी फेस करते हैं। और अब इन 10 सवालों का जवाब क्या है? इन 10 सवालों का जवाब सिर्फ 2 शब्द के अंदर है। वो 2 शब्द हैं स्ट्रॉन्ग वाई। अगर आपने इस बिजनेस में आने के बाद या आपने जो भी आप नए प्रोस्पेक्ट को लेकर आ रहे हैं, आपने उनका वाई क्लियर कर दिया कि वो इस बिजनेस में किस लिए आए हैं, तो ये 10 सवाल क्या, ऐसे 1000 सवाल भी आप उन लोग को कभी भी हिला नहीं पाएंगे। ऐसे 1000 सवाल को भी वो कभी नहीं मान पाएंगे। क्या? अग्निपथ। वो है स्ट्रॉन्ग वाई। आपका स्ट्रॉन्ग वाई होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप अपनी डेली रूटीन के जो खर्चे हैं, डेली एक्सपेंसेस के लिए आप एक प्रॉपर एक जॉब या बिजनेस कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं। लेकिन अब जब आप इस बिजनेस में आए हैं, आपका एक स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है। अगर आप उसी माइंडसेट से आए कि यार 2, 4, 10,000, 20,000, 50,000 मिल जाएं, उतना ठीक है, तो जितना कमज़ोर वाई होगा उतनी ही छोटी सक्सेस होगी। जितना कमज़ोर वाई होगा उतना ही छोटी आपकी जर्नी है। अगर आपको अपनी जर्नी बड़ी करनी है, आपको वाई भी बहुत बड़ा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं एक मिथ और तोड़ दूँ। लोग स्ट्रॉन्ग वाई बनाने के लिए बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स के सेशंस अटेंड करने जाते हैं कि यार वो बहुत अच्छा बताते हैं, हमें उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी बात सुननी। भाई यूट्यूब भरा पड़ा है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। लेकिन जो मैंने सीखा है यहाँ से, आपका स्ट्रॉन्ग वाई आपके घर में है, आपकी फैमिली में है, आपकी सराउंडिंग्स में है। क्यों? स्ट्रॉन्ग वाई क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग वाई ये हो सकता है कि आप अपने पसंद के घर में नहीं रह रहे हो, ये आपका स्ट्रॉन्ग वाई हो सकता है। आप अपनी पसंद की इनकम नहीं कर पा रहे हो, ये स्ट्रॉन्ग वाई हो सकता है। आप अपने बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को एक हायर एजुकेशन नहीं दे पा रहे हो, वो आपका स्ट्रॉन्ग वाई हो सकता है। आप अपने पेरेंट्स को उनकी ढलती उम्र में एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं दे पा रहे हो, उनकी केयर नहीं ठीक से कर पा रहे हो,
ये आपका स्ट्रॉन्ग वाई हो सकता है। इसके अलावा भी एक टॉपिक छूट गया, आप अपने लाइफ पार्टनर को एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड नहीं दे पा रहे हो, ये भी आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाई हो सकता है। और इसके साथ में जब आप एक ह्यूमन बीइंग को सोशल एनिमल कहा जाता है, आप एक समाज में रहते हो, तो समाज के लिए भी आप कुछ करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। ये भी नीडी लोगों के लिए कुछ करना, ये भी आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाई हो सकता है। यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग वाई आपने शुरुआत में ही अपने लिए तैयार कर लिया, आपकी सफलता की राह को कभी भी इस तरीके के सवाल अग्निपथ नहीं बना सकते। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आपको एक बड़ा करना है, एक बड़ा करियर तैयार करना है अपने लिए, आपको एक स्ट्रॉन्ग वाई बनाना पड़ेगा। और वो बनाने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी फैमिली में ही स्ट्रॉन्ग वाई देख सकते हो। हैं इसीलिए आप इस बिजनेस में खड़े हुए हो, तैयार हुए हो उस बिजनेस को करने के लिए। इसके अलावा आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए आपको कुछ करना है, आप उसे भी अपना स्ट्रॉन्ग वाई बना सकते हो। आज के लिए यहीं तक। आई होप कि मैंने जो बात रखनी चाहिए, मैंने जो 10 सवाल उठाए और उन 10 सवालों का जो मैंने यहाँ पे जवाब बताया स्ट्रॉन्ग वाई, वो मैं आपकी जहन तक मैं वो बात पहुँचा पाया हूँगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। और टॉपिक मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, मेरे क्लोज टू हार्ट था, और देखते हैं आप लोग को कैसा लगता है। और बहुत जल्द फिर आऊँगा एक नए टॉपिक के संग, कुछ नए बातों के संग आपके साथ बातचीत करने। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बिजी रहिए।